हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी की आगामी कुछ जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बता देंगे। क्योंकि ये देखिए कि अवनीश करके अभ्यर्थी हैं, ये जो भी सूचना डालते हैं इनका रिकॉर्ड रहा है कि यह आयोग यूपी ट्रिपल एससी के बारे में जो भी सूचना देते हैं वह 99% सही होती है। तो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे यह सूचना जारी की है। इसलिए मैं आपको इन सूचनाओं के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। क्योंकि मैं इन सब की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है कि ये जो भी सूचना दिए हैं वह 99% सूचनाएं सही हुई हैं। और वो आयोग जिस जैसे जैसे मतलब आज तक कहे हैं अपने फेसबुक अकाउंट से, वैसा ही आयोग ने किया है। तो उसी क्रम में इन्होंने एक और सूचना जारी की है कि आगामी नवंबर दिसंबर में आयोग क्या क्या करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या जानकारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में दी है और किन किन बच्चों का एग्ज़ाम होगा, कैसा क्या व्यवस्था है, सबकी जो है डिटेल से इन्होंने जानकारी बताई है। क्योंकि ये इनका फेसबुक अकाउंट है, वहीं से ये खबरें आती हैं और लगातार आप इनके फेसबुक अकाउंट जाएंगे वहाँ देखेंगे अवनीश कुमार वर्मा करके। तो उनके अकाउंट पे जो भी खबरें दी हुई आप पीछे जिनका टाइम लाइन वहाँ पे आप चेक कर लेंगे। तो ये जो भी खबर दी है ये ट्रिपल एस के बारे में कोई खबर गलत नहीं हुई है। तो इसी को आधार मान करके ये जो खबर आज आज ये जारी किए हैं उसको हम डिटेल से आपको इस वीडियो में बताना शुरू कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि मंडी का मैटर सॉल्व हो चुका है डिपार्टमेंट से, अब जल्दी ही इस पे काम शुरू होगा। यानी मंडी परिषद का जो डिपार्टमेंट वाले में कि किस डिपार्टमेंट में कैसा क्या योग्यता है, कैसे है, उस बारे में बहुत दिन से पेच फंसा हुआ था, इसलिए वैकेंसी में देरी हो रही थी। अब इन्होंने बताया है कि मंडी वाली परिषद का जो रिजल्ट जो उसमें मैटर था उसको सॉल्व कर लिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इसकी आगे जो प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगा इस पर काम। इसके बाद इन्होंने अगली सूचना बताई थी कि लोअर टू लास्ट तक देने का फिर से वादा किया है आयोग ने। यानी देखिए कि लोअर टू का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट जो है नवंबर के लास्ट मतलब कि लास्ट तक जो है लास्ट सप्ताह तक देने का वादा आयोग ने किया है। यानी लोअर टू का रिजल्ट जो है नवंबर के लास्ट सप्ताह में आयोग रिजल्ट दे देगा। अब देखिए अगली सूचना है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 रिजल्ट नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में स्टार्टिंग में। यानी जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है नवंबर लास्ट या दिसंबर की स्टार्टिंग में आएगा। डीवी दिसंबर लास्ट में होगी। जनवरी में 6000 कैंडिडेट पास होने की उम्मीद है। यानी इसमें 6000 कैंडिडेट पास होंगे। तो ये देखिए जूनियर असिस्टेंट 2019 की बात चल रही है। इसका रिजल्ट जो है नवंबर या दिसंबर में आएगा। डीवी दिसंबर के लास्ट में होगी या जनवरी में हो सकती है। 6000 कैंडिडेट जो है पास होने की उम्मीद है। इसके अलावा कह रहा है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी जूनियर असिस्टेंट 2016 का दिसंबर में फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कह रहा कि लोअर 2019 जनवरी में फाइनल रिजल्ट और डीवी में दोबारा से आयोग पोस्ट प्रेफरेंस लेगा। यानी जो अभी जिसका भी मेंस हुआ है लोअर 2019 का, इसका जो रिजल्ट है जनवरी माह में आएगा और डीवी में जो है दोबारा आयोग जो है प्रेफरेंस लेगा कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन से पोस्ट चाहते हैं। यानी ये लोअर टू का भी जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो उसके बारे में है कि इसका फाइनल रिजल्ट जो है जनवरी माह में कराया जाएगा। कह रहा कि 2 एग्ज़ाम जनवरी में और 2 एग्ज़ाम फरवरी में आयोग का कराने का प्लान, बाकी मार्च में। कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल लग रहा है। यानी आयोग ये कह रहा है कि हम 2 एग्ज़ाम जो है जनवरी माह में कराएंगे, पिछला जो एग्ज़ाम चल रहा है जो पिछली भर्तियों का है, और 2 एग्ज़ाम जो है हम फरवरी में कराएंगे। अब बाकी जो है एग्ज़ाम हम मार्च में कराएंगे। अब ये तो देखने वाली बात है कि चूँकि उस समय चुनाव रहेगा और आचार संहिता लगी रहेगी, तो इस बारे में कुछ कहा नहीं। क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल लग रहा होना, इससे प्रतीत होता है कि जनवरी फरवरी में चूँकि आचार संहिता रहेगी और सरकार का प्रेशर नहीं रहता, उसमें चुनाव आयोग हाथ सर्वसर्व रहता है, तो इस समय एग्ज़ाम कराने की बात बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं लग रही है।
फिर भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि इनके अनुसार 2 एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगा, 2 एग्ज़ाम फरवरी में होगा और बाकी जो एग्ज़ाम होंगे वह मार्च में कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि लेखपाल सिलेबस नवंबर में ही आ जाएगा। सिलेबस वही पुराना वाला ही रहेगा, पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि लेखपाल में जो रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी, यही इसका सिलेबस पिछला था, वही सिलेबस रहेगा। और उसका सिलेबस, इसका जो सिलेबस लेखपाल भर्ती का है, यह नवंबर में ही आ जाएगा। कह रहे हैं कि लेखपाल नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, लेकिन लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वह दिसंबर में जारी होगा। नोटिफिकेशन क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के है उसका भी आयोग ने सिलेबस पहले जारी कर दिया है और वैकेंसी का भी अता पता नहीं है, पूरा जो उसका नोटिफिकेशन आता है। उस प्रकार से लिखवा का सिलेबस जो नवंबर में आ जाएगा। सिलेबस वही पुराना है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी। और इसका नोटिफिकेशन जो है वह दिसंबर माह में जारी किया जाएगा। इसके अलावा करा कि एएनएम, जीएनएम और लेखपाल एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी में हो जाएगा, शासन से अप्रूवल मिलते ही। इन्होंने कहा कि एएनएम, जीएनएम और लेखपाल का एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी में हो जाएगा, शासन से अप्रूवल मिलते ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अनिवार्य भर्ती है, जूनियर इंजीनियर 2016, जूनियर इंजीनियर 2018, दोनों में कोई भी एग्ज़ाम इस साल नहीं होंगे। यह एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर 2016 और जेई 2018 दोनों में कोई भी एग्ज़ाम इस साल नहीं होंगे। यह इनके अनुसार है कि इस साल जो है जेई के बारे में कोई सूचना नहीं रहेगी और कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आयोग क्या करता है। फिर कह रहा है कि जनवरी से पुराने एग्ज़ाम शुरू होंगे और कोई 2 एग्ज़ाम होंगे जो कि मीटिंग के बाद डिसाइड होंगे। क्योंकि आप पहले भी आयोग ने बताया था कि दिसंबर तक सिर्फ हम रिजल्ट देंगे, जनवरी से परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे। कुछ बच्चे जब वहाँ गए थे तो वही बात ये बता रहे हैं कि जनवरी से ही पुराने एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। कोई 2 एग्ज़ाम पुराने कराए जाएंगे, लेकिन जनवरी में कराया जाएगा। दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा पुराना वाला, दिसंबर तक सिर्फ रिजल्ट दिए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता देते हैं, कह रहे हैं कि लेखपाल सबको आवेदन का मौका मिलेगा। फिर टॉप के 15 से 20 गुना का आयोग मेंस कर लेगा। यानी इसमें जो है, जो लोग बात कर रहे थे कि पेट क्या किसको भरने देगा किसको नहीं फॉर्म भरने देगा, तो इन्होंने बताया है कि पेट के बारे में कोई इसमें कुछ नहीं है। लेखपाल जो है सबको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 20 से 25 गुना बच्चों को बुला करके मेंस कराया जाएगा। कुछ पद बढ़ सकते हैं लेखपाल में और इस बार से ओएच को भी मौका मिल सकता है। यानी जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है लेखपाल में कुछ पद बढ़ सकते हैं और इसमें उनको भी मौका मिल सकता है। तो ये देखिए कि कुछ इन्होंने इतनी अपडेट दिया है, जो कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी में जब कुछ दिन पहले बच्चे गए थे, उसने यह बात क्लियर कही थी कि हम जो है दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। दिसंबर तक हमसे जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, पेंडिंग रिजल्ट हैं, उसकी कार्रवाई को करेंगे। और इसके बाद जब दिसंबर बीत जाएगा, जनवरी में हम जो है एग्ज़ाम करना शुरू करेंगे। और यही बात नहीं बताया कि जनवरी में 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम फरवरी में कराए जाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ एग्ज़ाम है वह जो है मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये बात कितनी सच होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप अभी तक का इतिहास रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया आज तक। अब देखिए कैसे कंडक्ट करा सकते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जब खाली टाइम एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है